हम आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें या यूपीएससी की बात करें, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम लगभग पूरा समान है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस की परीक्षा में यूपी स्पेशल ऐड हो जाता है बस। तो हम आज आप सभी के समक्ष यूपीएससी सीएसई की मुख्य परीक्षा के जर्नल स्टडीज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के पाठ्यक्रम सिलेबस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वितीय भाग को लेकर उपस्थित हूँ और हम आप सभी से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या हमारे इस वीडियो को सर्वप्रथम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आप सभी को आपके संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो प्राप्त हो सके। तो हमने जैसा कि कल अपने प्रथम अंक में आप सभी के समक्ष एंशिएंट इंडिया और मिडवल इंडिया के कल्चर, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर्स के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम उसी श्रृंखला में आगे आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया से संबंधित आर्ट फॉर्म, लिटरेचर और आर्किटेक्चर्स की स्टडी करेंगे। और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि हमने सिलेबस को, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के सिलेबस को, पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, भाग ए, भाग बी और एक तीसरा भाग भी विभाजित किया है, भाग सी। तो हमने कल आपको प्रथम अंक में भाग ए के बारे में पूरा बता दिया था और आज हम आपको भाग बी के बारे में बताएंगे कि मॉडर्न इंडिया में भाग बी में क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं मुख्यतः। वैसे तो आप सभी अभ्यर्थी यह जानते ही हैं जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पीसीएस और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी में लगे हुए हैं और पूर्ण रूप से पूरे मन से लगे हुए हैं, वो जानते हैं कि लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को हर एक तरीके से, हर एक दृष्टिकोण से हर किसी के लिए कवर कर पाना पूर्णतः संभव नहीं हो पाता। फिर भी हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग उस सिलेबस को मानक मान करके अध्ययन करते हैं और उसी का एक हमारा अप्रोच है जो हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी का आभारी रहूँगा यदि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और जिससे आप सभी को इससे रिलेटेड और भी अपडेट्स, करंट अफेयर्स वीडियो और राजनीति विज्ञान, मुख्य वैकल्पिक विषय, भूगोल और अन्य विषयों का भी आपको ज्ञान वीडियो प्राप्त हो सकेगा। मॉडर्न इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1947 में डिस्कस करेंगे अभी हम आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया 1757 टू 1947। आप सभी जानते ही हैं कि 1757 और 1947 दोनों ही हमारे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 1757 में बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध बहुत ही फेमस है और इसी युद्ध से
भारतीय इतिहास में टर्न आ गया, मोड़ आ गया। तो हम यहाँ से लेकर के 1947 तक डिस्कस करेंगे। 1947 में भारत को, हम लोगों को फ्रीडम मिली थी। तो इसके लिए क्या है, इस पे 3 पॉइंट्स बेसिकली हम कवर करेंगे। एक हमारा पॉइंट होगा सिग्निफिकेंट इवेंट्स, इसमें सिग्निफिकेंट इवेंट्स। दूसरा पॉइंट होगा पर्सनैलिटीज। तीसरा होगा इशू। हम यहाँ पर इन 3 पॉइंट्स की डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़ और इशू। इन तीनों को अलग अलग तरीके से बताएंगे। जैसे इनका डिटेल अगर हम देखें तो डिटेल्स आपको क्या मिलेगा, जैसे डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, द फर्स्ट पॉइंट एंड फर्स्ट चैप्टर, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। ये जो है आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट है, जो डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर्स का है। और ये आपको BL ग्रोवर और अन्य बुक्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। नंबर 2, एंग्लो फ्रेंच राइवरली इन कर्नाटक। एंग्लो फ्रेंच रिवाइलरी, ठीक है। इनमें जो है प्रतिस्पर्धा एंग्लो और फ्रेंच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में। राइज ऑफ इंग्लिश पावर इन बंगाल। इसके बाद आएगा हमारा राइज ऑफ इंग्लिश पावर इन बंगाल। बंगाल में इंग्लिश पावर का, दी इंग्लिश पावर, ब्रिटिश का कैसे पावर राइज हुआ, कैसे इनको सत्ता मिली ये बंगाल में कैसे शक्तिशाली हो गए। एंग्लो मराठा सुप्रीमेसी। चौथा पॉइंट है आपका एंग्लो मराठा सुप्रीमेसी एंड स्ट्रगल ये आपका 4 पॉइंट है। तो अगर देखा जाए तो हम सिग्निफिकेंट इवेंट्स की बात कर रहे हैं। इन सिग्निफिकेंट्स इवेंट्स में आपका जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं वो डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन कर्नाटक, राइज ऑफ इंग्लिश पावर इन बंगाल, एंग्लो मराठा सुप्रीमेसी इन एंड स्ट्रगल, ये है। अब इसके बाद जो है, जो ब्रिटिश मिल गया, पावर हो गया, 4 पॉइंट्स हो गए, तो इनका आया इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इनका जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, ये भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट में चेंज इन एग्रियन स्ट्रक्चर। जब इन्होंने 1757 का वार, बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है जिसे, जीत लिया, इसके बाद जो है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ और फाइनली सबको हराया, तो इन्होंने उस समय इनको दीवानी मिल गई बंगाल की, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई। और फिर वहाँ से इन्होंने कुछ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ भी की, उन्होंने कुछ वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी की। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी आपकी, पहला था चेंजेस इन एग्रियन स्ट्रक्चर, चेंजेस इन एग्रियन
एग्रियन स्ट्रक्चर, तो चेंजेस हुआ। न्यू लैंड टेन्योर्स एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, उन्होंने क्या किया इसमें, न्यू लैंड रेवेन्यू एंड न्यू लैंड टेन्योर्स एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। जब ऐसा हो गया तो फिर क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी इन ब्रिटिश रूल। इसके बाद क्या हुआ, अब भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत चली गई। अब फिर इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात कर लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर की जाए तो उसके भी मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज अंडर कंपनी रूल। पहला पॉइंट इन्होंने किया, चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज अंडर कंपनी रूल। ठीक, ये हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर इसके बाद जो है एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है इसमें। एजुकेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो एजुकेशन पे आइए, तो ब्रिटिश एरा के ड्यूरेशन में क्या एजुकेशन पर ग्रोथ हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये अब ग्रोविंग पॉपुलैरिटी ऑफ वेस्टर्न टीयरिंग एंड राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, वेस्टर्न, ग्रोविंग पॉपुलैरिटी ऑफ वेस्टर्न टीयरिंग एंड राजा राम मोहन रॉय, चार्ल्स वुड डिस्पैच एजुकेशन 1854, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, दिस इज द मैग्ना कार्टा। चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर एजुकेशन कमीशन, देन आफ्टर हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 to 83, then after Indian University Act 1904, then Government Resolution in Education Policy in February 1913, Sadler University Commission, Sadler University Commission 1917 to 19, then Hartog Committee, Hartog Committee 1929, Wardha Scheme of Basic Education, Wardha Scheme of Basic Education, Sargent Plan of Education, Radhakrishnan Commission, Radhakrishnan Commission 1948 to 49, Radhakrishnan Commission, University Grant Commission UGC, then Kothari Education Commission 1964 to 66, Kothari Commission, then National Policy of Education, National
पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, देन अगेन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020। तो ये जो है अगर देखा जाए तो वुड्स डिस्पैच, ठीक, फिर हंटर कमीशन, देन आफ्टर सैडलर कमीशन, देन आफ्टर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन फॉर एजुकेशन पॉलिसी, हार्टॉग कमेटी, वर्धा स्कीम, these all in chronicle orders. This is the educational development in British education. Development of press, अगर हम बात करते हैं फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रेस की, अगर प्रेस का जो डेवलपमेंट था ब्रिटिश एरा में वो क्या था, these are the basic important points which should cover during the preparation of civil services examination. डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, प्रेस का डेवलपमेंट, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो सेंसरशिप प्रेस एक्ट ये आपका फर्स्ट है, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस 1799, censorship of the press act, Adams licensing regulation 1823, Metcalfe and liberation of Indian press 1835, licensing act 1857, registration act 1867, Lytton and the Vernacular Press Act 1878. Now, the Newspaper Act 1908, Newspaper Act, Indian Press Act 1910, Indian Press Emergency Power Act 1931, Press Inquiry Committee, the Press Conjunctional Matter Act 1951। ये डेवलपमेंट ऑफ प्रेस है 1799 to 1951 important acts, development of press, censorship act, Adams licensing act, liberation Indian press act, licensing act, registration act, Lytton and Vernacular Press Act, then Newspaper Act, Indian Press Act, Indian Press Emergency Power Act and Press Act 1951, this is development of press. Then social reforms की बात करते हैं अगर, what is the social reform? Social reforms, categories of social reforms movements। पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। कैटेगरीज ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ब्रह्म समाज पहला है, ब्रह्म समाज, देन प्रार्थना समाज, देन आर्य समाज, देन राधा कृष्णन मूवमेंट, रामाकृष्णन मूवमेंट, रामाकृष्णन मूवमेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट,
वहाबी मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, these are the social reform movements. देवबंद स्कूल, देवबंद स्कूल, सिख रिफॉर्म मूवमेंट, सिख रिफॉर्म मूवमेंट, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म्स के बाद आ जाती है सोशल रिफॉर्म। फिर इससे क्या है आपका सती, इनफेंटिसाइड, वीडो, री मैरिज एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन ऑफ वुमेन, एजुकेशन ऑफ वुमेन, abolition of slavery, abolition of slavery, abolition of slavery, few important reform of 20th century, few important reform of 20th century, Justice Party and Justice Party and Necker, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले एंड सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, मंडल कमीशन एंड रिजर्वेशन, मंडल कमीशन एंड रिजर्वेशन. These are the few important events in the social reforms. Then we discuss about constitutional development. Then after Governor General, we discuss constitutional development 1773 to 1947 under company rule, under British rule, Governor Generals and Viceroy. Then the freedom struggle, the third part, very important, we discuss in our next video. And then we are discussing each and every one points here very deeply and with the elaborations. These are basically syllabus only which need to cover in our 1 year program for the IAS Foundation 2024. तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप हमारा ऑनलाइन UPSC CSC टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 दिसंबर से अध्ययन IAS अकेडमी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा है और इसमें आपको टोटल 50 टेस्ट मिलेंगे जिसमें 6 टेस्ट आपके फ्री होंगे, 3 CSAT का होगा, 3 करंट अफेयर का होगा। टोटल जो है 21 टेस्ट प्रीलिम्स के होंगे, बाकी मेंस के होंगे और बहुत ही नॉमिनल
अमाउंट्स पर ये सारे टेस्ट आपको अवेलेबल रहेंगे। Now, dear aspirants, we are discussing about the syllabus of History of India, and this is the General Studies 1 for the mains examinations and also for the prelims examination of UPSC, CSE and other state PCS examinations. So here we have discussed in our first lecture about the medieval and ancient and medieval, and in the current lecture we are discussing up to the social reforms, and our next topic of the discussion of the syllabus of constitutional development 1773 to 1947। तो हमारा जो है अगला वीडियो, अगला अंक संवैधानिक विकास पर होगा, जो इस सिलेबस डिस्कशन का तीसरा वीडियो होगा। तो यदि आप हमारे इस तीसरे अंक को देखना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हम आपको क्या बताएंगे और किस सीरीज़ में बताएंगे, किस ऑर्डर में बताएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, तो उन पॉइंट्स को जानने, समझने और नोट करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और इस वीडियो के साथ आप चैनल का बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वीडियो देखने से वंचित ना रह जाएं। और ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड you can visit our website adhyaniis.com, and for more detail you can WhatsApp 6307728647। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप UPSC CSC से जुड़ी IAS से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमारी टेस्ट सीरीज़ IAS 2023 के लिए 1 दिसंबर से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके फीचर्स आपको जल्द ही वेबसाइट्स पर अवेलेबल होंगे। थैंक यू।